बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे कि इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है और स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन क्या होता है। अब स्लोप ये क्या है, ये या ग्रेडियंट क्या है, ये इस एक्सरसाइज में मोस्टली क्वेश्चन स्लोप का कंसेप्ट यूज करते हुए सॉल्व होंगे, तो इसको जरा अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि क्वेश्चंस करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना बने। सबसे पहले बात करते हैं इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। ये एक एंगल होता है लाइन के साथ। ठीक है, हमारे पास कोई एक लाइन हो और उस लाइन का एंगल बनता हो 0 या 0 से ग्रेटर और लेस देन 180 होना चाहिए। अगर इसके बिटवीन कोई एंगल बन रहा है किसी लाइन के साथ, ठीक है, और वो जो एंगल है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो तब उस एंगल को हम कहेंगे इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। उस एंगल को हम इंक्लिनेशन बोलेंगे। अब बात करते हैं स्लोप या ग्रेडियंट की। स्टूडेंट्स, आप स्लोप या ग्रेडियंट का जो कंसेप्ट है आप इस पिक्चर से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं और आप जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर वॉक करना चाहते हैं, यहाँ से ऊपर जाना चाहते हैं, यहाँ तक जाना चाहते हैं, तो आप बेसिकली दो तरह के डिस्टेंसेस तय कर रहे होंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये तय कर रहे होंगे, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस ये तय कर रहे होंगे। यानी आप जैसे जैसे आप इस प्लेन के ऊपर मूव करेंगे तो आप दो तरह का डिस्टेंस आगे को भी मूव कर रहे होंगे और ऊपर को भी मूव कर रहे होंगे। जी, यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास एक ट्राइंगल सी बन जाती है, एक ट्राइंगल से। अब अगर आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, स्लोप निकालना चाहते हैं, ये स्लोप के कितनी स्टीपनेस है इसमें, ठीक है, तो ये स्टीपनेस इसकी चेक करने के लिए हम जो यूज कर सकते हैं रेशो राइज ओवर रन की, कि आप ऊपर कितना गए हैं और आगे की तरफ कितना मूव किए हैं। तो राइज ओवर रन ये रेशो जो आप यूज करोगे, इसको हम जो है ये यूज होगी स्टीपनेस फाइंड करने के लिए, और स्टीपनेस को ही हम स्लोप कहते हैं। तो राइज ओवर रन, राइज जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग, इसको हम वाई कहेंगे, और जो रन है ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इसको हम एक्स कहेंगे। ये वाई ओवर एक्स, वाई ओवर एक्स बेसिकली अगर ये जो एंगल यहाँ पर अल्फा लिया जाए तो ये फार्मूला बनेगा टेन अल्फा, आल्टीट्यूड ओवर बेस वाला फार्मूला बनेगा। तो स्टीपनेस फाइंड होगी राइज ओवर रन से, यानी कि टेन अल्फा से फाइंड कर सकते हैं। अब स्लोप फाइंड करने के लिए हम m इक्वल टू टेन अल्फा फार्मूला यूज करेंगे। अगर हमें एंगल का पता चल जाए तो हम जो है स्लोप बता सकेंगे, स्टीपनेस बता सकेंगे। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं कि स्टीपनेस जो है वो जब डिफरेंट एंगल्स के ऊपर लाइंस होंगी तो तब उनकी स्टीपनेस क्या बिहेव करेंगी। जी, सबसे पहले आप इन सैम्बल्स को याद रखिएगा। ये सैम्बल्स मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। ये जो सैम्बल है ये पैरेलल लाइंस के लिए यूज किया जाता है। ये जो सैम्बल है ये नॉट पैरेलल लाइंस के लिए यूज किया जाता है। और ये सैम्बल जो है ये परपेंडिकुलर लाइंस के लिए यूज किया जाता है, और ये वाला सैम्बल नॉट परपेंडिकुलर लाइंस के लिए यूज किया जाता है। जी, अब बात करते हैं अगर लाइन हॉरिजॉन्टल हो, हॉरिजेंटल हो, यानी कि लाइन हॉरिजेंटल का मतलब है ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये जो एक्स एक्सिस होता है बेसिकली यही हॉरिजेंटल लाइन होती है। जब हॉरिजेंटल लाइन होती है तो तब हमारे पास इंक्लिनेशन यानी एंगल क्या होता है, अल्फा इक्वल टू 0 ही होता है। ठीक है, या हम दूसरा बात करें कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, लाइन है हॉरिजॉन्टल हो तो तब ये केस बनता है। और अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, ये वाली जो लाइन ली गई है ये इस लाइन के एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है तो ये लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये भी इसके साथ जो एंगल है वो 0 डिग्री ही शो करेगा। या दूसरा हम ये कह सकते हैं कि लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस हो, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन ये परपेंडिकुलर ही है वाई एक्सिस के, ये वाई एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन होती है। यानी कि ये लाइन और ये लाइन आपस में एंगल जो है वो 90 डिग्री बना रहे हैं। अब
ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल लाइन हो या पैरेलल लाइन हो एक्स एक्सिस के, तो तब एंगल जो है वो अल्फा 0 बन रहा है। तो स्लोप का फार्मूला m इक्वल टू tan अल्फा, tan अल्फा की जगह पे 0 लिखेंगे, tan 0 0 होता है। तो लाइन हॉरिजॉन्टल हो या पैरेलल हो एक्स एक्सिस की, तो तब स्लोप होगी 0, क्योंकि उस वक्त रन नहीं होगा, राइज सॉरी बेटा, रन होगा, राइज नहीं होगा, आप ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रहे होंगे। ठीक है। इफ और अगर एंगल जो है आपका 0 से 90 के बिटवीन है, पहली जो कंडीशन थी उसमें एंगल जो है वो अल्फा जो है वो 0 था। अब सेकंड केस में अल्फा 0 से 90 के बिटवीन है। जब अल्फा 0 से 90 के बिटवीन है, फॉर एग्जांपल ये जो एक लाइन ली गई है, ये वाली जो लाइन है, अब ये जो लाइन ये हॉरिजॉन्टल या पैरेलल एक्स एक्सिस नहीं है, ये नॉन वर्टिकल लाइन है। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है वो 0 और 90 के बिटवीन कहीं बन रहा है। ठीक है। तो जब इसमें से आप कोई भी एंगल यहाँ पे अल्फा पुट करेंगे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है, तो m हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो तब हम कह सकते हैं जो स्लोप है जब एंगल 0 से 90 के बिटवीन होगा तो स्लोप हमारी पॉजिटिव होगी, और अगर एंगल 0 होगा तो स्लोप हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर अल्फा जो एंगल है वो 90 और 180 के बिटवीन होगा, अल्फा ग्रेटर देन 90 हो और लेस देन 180 हो, यानी कि ये एक नॉन वर्टिकल लाइन ली गई है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो एंगल बना रही है वो 90 और 180 के बिटवीन ही कहीं बन रहा है, अप्रोक्सीमेटली ये 130 या 35 के अराउंड बन रहा है। जब आप इस अल्फा 90 से 180 के बिटवीन यहाँ पर पुट करेंगे तो स्लोप हमारे पास नेगेटिव आएगी। तो हमसे पूछा जा सकता है कि अल्फा ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, तो तब स्लोप क्या होगी, 0 होगी, अनडिफाइन होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी। तब हम ये बता सकेंगे जो हमारी स्लोप है वो नेगेटिव आएगी। हमने 0 पे भी बात कर ली, 0 से 90 के बिटवीन भी बात कर ली, 90 से 180 की बिटवीन भी बात कर ली। अब 90 पे अभी बात नहीं की, तो अब 90 की बात करते हैं। अगर लाइन वर्टिकल हो, लाइन इज वर्टिकल, यानी ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वर्टिकल लाइन कहलाती है। ये इसका एंगल क्या बनता है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। ठीक है। या फिर ये लाइन वर्टिकल हो या लाइन पैरेलल हो वाई एक्सिस के, ये वाई एक्सिस है, तो ये वाली लाइन जो है ये लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के, तब भी एंगल क्या बनता नजर आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री ही बनता नजर आएगा। या हम कह सकते हैं ये वाली जो लाइन है ये परपेंडिकुलर किसके है, एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस है उसके ये परपेंडिकुलर है। तो इस केस में जो हमारे पास एंगल बन रहा है वर्टिकल लाइन केस में या पैरेलल टू वाई एक्सिस में, अल्फा बन रहा है 90 डिग्री, अल्फा है 90 डिग्री। जब m इक्वल टू tan अल्फा, अल्फा की जगह पे 90 पुट करेंगे, m इक्वल टू tan 90 जो है अनडिफाइन होता है। ठीक है। उसको हम इन्फिनिटी भी के तौर पे भी लिख लेते हैं। तो हमारे पास चार तरह के केसेस यहाँ पे आए। जब अल्फा 0 है तो तब स्लोप 0, जब अल्फा जो है 90 0 से 90 के बिटवीन है तो तब हम कहेंगे कि स्लोप पॉजिटिव है। जब अल्फा 90 डिग्री है यानी लाइन वर्टिकल है तो तब हम कहेंगे कि स्लोप अनडिफाइन है। और जब एंगल अल्फा 90 से 180 के बिटवीन है तब हम कहेंगे कि जो स्लोप है वो नेगेटिव है। ये चारों केसेस आपको याद रखना है ताकि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछे जाएं तो आप इसको क्लियर कर सकें। अब बात करते हैं, पहले हम बात कर चुके हैं कि एक एंगल से स्लोप कैसे निकालते हैं, यानी m इक्वल टू tan अल्फा फार्मूला यूज करते हैं स्लोप निकालने के लिए जब एंगल दिया हुआ हो। अब अगर हमें दो पॉइंट्स दिए जाएं, कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है, हम उस लाइन की स्लोप निकालना चाहते हैं, तो उस लाइन के जो एंड पॉइंट्स हैं वो हमें दिए गए हैं, तो उन पॉइंट्स को यूज करते हुए हम स्लोप निकालना चाहते हैं उस लाइन की। तो उसके लिए जो फार्मूला है, अगर हमारे पास ए पॉइंट x1 y1 और बी पॉइंट x2 y2 हो, उसके पॉइंट्स हों, तो तब स्लोप जो है वो बनेगी बी के y कोऑर्डिनेट में से a का y कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे ओवर b के x कोऑर्डिनेट में से a का x कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, यानी कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। या आप ये भी कर सकते हैं, इसका y कोऑर्डिनेट में से इसका y कोऑर्डिनेट माइनस करें, y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2, इस तरह भी आप कर सकते हैं।
अब ये नहीं हो सकता कि आप y1 माइनस y2 कर रहे हो और ओवर में x2 माइनस x1 कर दें। जिसको आप y कोऑर्डिनेट के लिए पहले ले रहे हैं उसी को x कोऑर्डिनेट के लिए भी आपने पहले ही लेना है। ठीक है, सिंपली ये कि अगर BC 2 पॉइंट हैं तो C को x3 y3 कहने की जरूरत नहीं, यानी कि BC है तो C का y कोऑर्डिनेट में से B का y कोऑर्डिनेट माइनस करना, ओवर में C के x कोऑर्डिनेट में से B का x कोऑर्डिनेट माइनस कर देना है। ये स्लोप निकालने का ये मेथड है। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम दो जो है वो पार्ट ले लेते हैं, ये इंक्लूड तो नहीं है स्मार्ट सिलेबस में, लेकिन ये समझ लें कि स्लोप कैसे फाइंड करेगी जब 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। ये 2 पॉइंट है तो इसका तरीकाकार कि इन दोनों पॉइंट्स की स्लोप निकालनी है तो इसका y कोऑर्डिनेट में से इसके y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, यानी 11 माइनस 4 ओवर इसके x कोऑर्डिनेट में से इसके x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, यानी 5 माइनस 2। ये चीज 11 माइनस 4 ओवर 5 माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई करें। ये 11 माइनस 4, 5 प्लस 2 7, 11 माइनस 4 7 आ गया, 5 प्लस 2 7, 7 से कटेगा तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी 1। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है उस लाइन की जो स्लोप होगी, उस लाइन की जो स्टीपनेस होगी वो 1 होगी। अब ये पॉइंट इसकी भी स्लोप की बात करते हैं। इसके y कोऑर्डिनेट में से इसके y कोऑर्डिनेट को माइनस करें, 8 माइनस 6 4 होगा। इसी तरह फिर इसके x कोऑर्डिनेट में से इसके x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे डिवाइड रेशियो की शेप में, 4 माइनस 4, 8 माइनस 6 2, 4 माइनस 4 0, ये अनडिफाइन हो जाएगी इन्फिनिटी। तो ये स्लोप इन्फिनिटी शो कर रही है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है बेसिकली ये लाइन वर्टिकल बनेगी। वर्टिकल लाइन की ये वर्टिकल लाइन बनेगी या पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी। अनडिफाइंड तब आता है जब पैरेलल टू y एक्सिस हो, पैरेलल टू y एक्सिस जब वर्टिकल लाइन है यानी कि ये, तब अनडिफाइंड स्लोप आती है। ये स्लोप हम सीख चुके हैं। अब हमें अगर 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि ये शो करें ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आते हैं, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक ही पॉइंट के एक ही लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट्स का आना वो उन पॉइंट्स का कोलिनियर कहलाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या मेथड अडॉप्ट किया जाएगा, स्लोप फॉर्म में हम क्या करेंगे, ए बी और सी 3 पॉइंट्स, तो ए से ए और बी की स्लोप निकाल लेंगे और बी और सी की स्लोप निकाल लेंगे। अगर ए बी की स्लोप और बी सी की स्लोप इक्वल आ जाएगी तो तब हम कहेंगे ए बी और सी ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आएंगे, एक ही पॉइंट के ऊपर एक ही लाइन के ऊपर आएंगे। या हम दूसरा मेथड ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये तीनों पॉइंट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 कह लें, इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 कह लें और इसके कोऑर्डिनेट को x3 y3 कह दें। x1 y1, x2 y2, x3 y3 और जो लास्ट कॉलम है उसमें आपने 1 1 1 एंट्री देनी है। इसका डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाएगा तब भी हम कहेंगे a b और c जो है वो क्लीनियर है। मैं स्लोप मेथड से इन क्वेश्चंस को हल करने जा रहा हूं और आप लोग इस 3x3 डिटरमिनेंट को इस मेथड से सॉल्व करके उसको जो है वो क्लीनियर शो कर लीजिएगा ताकि आपकी इस मेथड से भी उसकी प्रैक्टिस हो जाए। बल्कि अगर हमें ट्राइंगल का एरिया निकालने का कहता है, अगर 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं, ठीक है, डिटरमिनेंट 0 आता है इस मेथड से, तो तब तो वो पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में हैं, ट्राइंगल बनाएंगे नहीं। अगर 3 पॉइंट्स ट्राइंगल बना रहे हैं, उस ट्राइंगल का आप एरिया निकालना चाहते हो तो फार्मूला यही लगेगा, लेकिन साथ में बाहर 1/2 आ जाएगा, 1/2 और साथ में यही डिटरमिनेंट बनेगा। वो हमें 0 नहीं देगा, कोई ना कोई वैल्यू देगा, वो एरिया होगा ट्राइंगल का। जी, अब बात करते हैं कोलिनियर की, कि यूजिंग स्लोप हमने स्लोप फार्मूला यूज करना है शो करने के लिए कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। आप डिटरमिनेंट वाला मेथड खुद से जो है वो कर लीजिएगा। इन तीनों पॉइंट्स का नेम हम ए बी सी लेट करते हैं। इसी तरह ये दूसरा पार्ट ये भी इंक्लूड है स्मार्ट सिलेबस में, इसके भी तीनों पॉइंट्स को हमने ए बी सी लेट कर लिया है। अब यहाँ पे ए बी पॉइंट की स्लोप निकालने जा रहे हैं, स्लोप ऑफ ए बी, जिसको हम एम स्लोप को शो कर रहा है और ए बी 2 पॉइंट जो हैं जिनसे हम स्लोप फाइंड करने जा रहे हैं उनको शो कर रहे हैं। तो बी के ए बी की स्लोप बी के वाई कोऑर्डिनेट में से ए का वाई कोऑर्डिनेट माइनस करें, 5 माइनस 3 ओवर इसके बी के एक्स कोऑर्डिनेट में से ए के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करें, 1 माइनस 1, ये आ जाएगा। 5 माइनस प्लस 5 प्लस 3 8,
1 + 1 2, 8/2, ये इसको डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। अब इसी तरह स्लोप निकालते हैं BC की, AB की निकाल ली, BC की निकालते हैं। BC के लिए C के y कोऑर्डिनेट में से B का y कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं, यानी 9 - 5 ओवर C के x कोऑर्डिनेट में से B का x कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं, 2 - 1, 9 - 5 4, 2 - 1 1, 4/1 1। आप देख सकते हैं कि जो AB की स्लोप आई है वही स्लोप BC की इक्वलिटी आ गई है। तो ये शो कर रहा है कि पॉइंट जो हैं वो क्लीनियर हैं, एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। दूसरे पॉइंट को भी, दूसरे पार्ट को भी चेक करते हैं, वो क्लीनियर शो करता है कि नहीं करता। ए बी की स्लोप निकाल लेंगे, यानी बी के वाई कोऑर्डिनेट में से ए का वाई कोऑर्डिनेट 5 - -5, ये -5 है, ठीक है, ये नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन ये -5 है। 5 - -5 ओवर बी के एक्स कोऑर्डिनेट में से ए का एक्स कोऑर्डिनेट 7 - 4, 5 -5, ये माइनस माइनस प्लस 5 + 5 10 हो जाएगा, 7 - 4 3, 10/3। और इसी तरह BC की स्लोप निकाल लेंगे, C के y कोऑर्डिनेट में से B का y कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, 15 - 5 ओवर C के x कोऑर्डिनेट में से B का x कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, 10 - 7, 15 - 5 10, 10 - 7 3, 10/3। दोनों की स्लोप अब चेक कर सकते हैं इक्वल आई है, तो हम कह सकते हैं ये जो पॉइंट्स A B और C हैं ये सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। जी, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं कि इस मेथड से भी आप शो कर सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो क्लीनियर हैं।